जय हिंद। तो आयोग के द्वारा आंसर की डाल दी गई है। आप सभी लोगों ने चेक कर ली होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले भी मिल गए होंगे और कुछ को लेकर के लगातार डाउट बना हुआ होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, प्लस इसके साथ साथ ना केवल कुछ क्वेश्चंस के आंसर, यानी 150 क्वेश्चनों में से लगभग 130-35 क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए होंगे। 15-20 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको लेकर के डाउट होने वाला है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। प्लस ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि अब कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है संभावित, जो आपके दिल दिमाग में होंगे। फिर भी बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप बताइएगा, उस चीज को अपन देख लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करने के पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, विद्यार्थी जो क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ ले, फिर मैं बताना शुरू करता हूँ कुछ फटाफट। तो है, मुझे पता है मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कैसे हो सकते हैं, बट फिर भी आप बता दीजिए। एक तो विद्या परिषद एकेडमिक काउंसिल कोरम वाला क्वेश्चन होगा दिमाग में, बोले सर 10 की 12, ठीक। एक होगा यूजीसी वाला, बोले सर यूजीसी जो है वो तो सर दिसंबर की बजाय नवंबर माना हुआ है, ऐसे कुछ होगा ना। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो फटाफट पूछ लो जिनको जो क्वेश्चन पूछना है, तब फिर मैं बताना शुरू करता हूँ कुछ चीजें आप लोगों को। देखिए ऐसा है कि आपने जो प्रश्न पूछा कि कितने क्वेश्चनों पे होना चाहिए, एक तो कट ऑफ वाली बात, और दूसरे कितने अटेम्प्ट करने थे, और तीसरा वैसे ही भयानक माहौल चल रहा है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं हमारे 350 से ज्यादा हैं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं हमारे तो 400 से ज्यादा हैं, कुछ कह रहे हैं हमारे 450 से भी ज्यादा हैं। तो एक से बढ़ के एक प्रतिभाशाली मिल सकते हैं अपन को, तो इन सब बातों में अभी ना पड़े। इन सब पर अभी चर्चा करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मैं खुद भी इस विषय पर बात नहीं करना चाहता हूँ अभी। 2-4 दिन का मुझे समय दीजिए, आराम से उस चीज को एनालाइज कर ले, फिर उसके पश्चात में बात करना चाहेंगे, है ना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? जितने भी प्रश्न हैं आखिरी में पूछ लीजिएगा। जो मैं बताना चाहता हूँ आप उसको गौर से सुन लीजिए। मेरे पास में जो है सेट बी है, हार्ड कॉपी के रूप में। कौन सा सेट है? सेट बी है। जो भी नंबर बताए जा रहे हैं उसके सीक्वेंस के बताए जा रहे हैं, आप उसको मैच कर लीजिएगा। सेट बी में से मैं आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चनों को नहीं उठा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बस को मैं उठा रहा हूँ। चाहे पार्ट ए वाला हो, चाहे पार्ट बी वाला हो, आपको शायद इसमें कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, टेराबाइट कितने का क्या समतुल्य करके कहलाता है। तो इसका आंसर 2 उसकी पावर 40, 40, 240 बाइट। एक्चुअली क्या पूछा? टेराबाइट होती क्या है सबसे छोटी इकाई? साहब बिट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी। क्या होती है बिट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी? नेबल भी होती है 4 बाइट वाली बात, बट वो नहीं आता उस पर क्वेश्चन। तो ये होती है, तो इसको ऐसे बनाना था आपको, ये चीजें से 8 बिट इजिकल टू 1 बाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? वो आपसे टीबी पूछ रहा है। ये क्या लिखा है? बिट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी। इस टाइप से आप बनाएंगे। 8 बिट बराबर 1, ठीक। 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर MB 1, 1024 बराबर GB, और फिर इसका भी 1024 करो तो 1 TB। ये होता है साहब, यानी कि इसको भी बढ़ाना, इसको भी ऐसे करके बढ़ाना था। तो 1024 लाने के लिए कितना पड़ेगा? 2 to the power 10, 2 की घात 10 करना पड़ता है, तब आता क्या? 1024। तो किसमें पूछ रहा है? बोले कितने बिट पूछ रहा है, कि वो बाइट्स पूछ रहा है। बस ये चीज को आपको गौर करना था, ये घुमाएगा। तो यहाँ पर बाइट्स दिया ऑप्शन में, इसका मतलब है कि साहब जी यहां से बताना है 1 2 3 4, यानी इसको भी बढ़ाकर ये करने के लिए 2 की घात 10, तो 1 बार घात 10, 2 बार घात 10, 3 बार घात 10, 4 बार घात 10 करोगे, 1 2 3 4, तो टीवी हो जाएगा। तो 10 की जो घात है उसको 4 बार किया, तो 2 की घात 40 नहीं हो गया, 10 गुणे 4 बराबर। ऐसे बनाना था वो क्वेश्चन। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, आराम से दिमाग लगाना, आगे भी काम आएगा। क्वेश्चन आएगा, ये सीखने योग्य क्वेश्चन था। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग होता है साहब जी? इसका एनएलपी का होता है, डीप लर्निंग, दोनों का होता है। कोई डाउट है क्या? हाँ डाउट तो होगा। ये लिखा हुआ है एनएलपी के बारे में, ये लिखा है एमएल के बारे में। एमएल को ही मशीन लर्निंग कहते हैं और इसको ही डीप लर्निंग कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बनाते रहना। नेक्स्ट आइए, कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट करके कहलाता है? कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बैंकिंग, ट्रेजरी, पेंशन और ई ऑफिस ऐसे करके दिया होगा, तो ये बताना था। ध्यान दें यहां पर, ये लिखे मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, ठीक। सेंटर वाले, स्टेट वाले, इंटीग्रेटेड वाले।
आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? आपको ऑप्शन में दिया है बैंकिंग, ट्रेजरी, पेंशन और ई ऑफिस। ध्यान दो यहां पर, सेंटर वाले में सबसे पहला क्या लिखा है? ये लिखा है बैंकिंग, ऐसा ही है। फिर आपको और क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? पेंशन भी दिया था, ट्रेजरी भी दिया था, ई ऑफिस भी दिया था, ऐसे ही है ना? ये देखो तो जब आप स्टेट वाला देखेंगे, स्टेट वाला, तब आपको ये मिल जाएगा। और ये इंटीग्रेटेड वाले दिए हुए हैं, इनसे लिस्ट मिलानी थी। तो बैंकिंग दिया हुआ है आपको, ये देखो ये पेंशन ये लिखा हुआ है, ये पेंशन लिखा हुआ है, दो मिल गए, बैंकिंग मिल गया, पेंशन मिल गया, प्लस और कौन सा बोल रहे हैं आपसे? ई ऑफिस। ठीक, ये लिखा है ई ऑफिस। बचा क्या आपका? ट्रेजरी, वहां पर देख लीजिए। क्लियर बात है ये? तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाला किस्म में राज्य का है। इनमें से ये तीन तो हो गए आपके, कौन से वाले? सेंटर वाले। बचा आपका साहब जी, राज्य के मिशन मोड में आता हो, राज्य के मिशन मोड में आता हो। ये आप राज्य की लिस्ट देख रहे हैं, थोड़ी सा फट रहे होंगे पिक्सल, चला लेना। क्लियर? ये देख लो फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, देखते रहना आराम से। ये वाला वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, जब उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आईआरसीटीसी वेबसाइट किस पोर्टल संबंधित है? उठा करके ये देख लो, 2020 की आपकी रिपोर्ट कहलाती साहब जी, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये कहलाता आपका आईआरसीटीसी B2C। आंसर की में क्या कैसा दिया, बनाते रहना, देखते रहना, चेक करते रहना। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? मैं कुछ क्वेश्चन पर बस बात कर रहा हूं, पूरे का नहीं बनाया, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था किस किस को चाहिए है, उस पर आंसर की यदि चाहिए हो तो बता देना। मैक्सिमम लोगों का आंसर नहीं आया तो हमने बनाया भी नहीं उस पर। कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अभी भी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, चंदेल शब्द का प्रयोग आयोग ने क्या माना हुआ? आयोग ने शायद बी माना हुआ, दुधई शिलालेख करके आपको दिया हुआ है साहब। ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर चंद्रादेय शब्द लिखा हुआ है दुधई लेख में, जबकि कीर्तिवर्मन के देवगढ़ शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, और चहमान जो शाखा कहलाते पृथ्वीराज थर्ड, उनके में भी क्या लिखा है? चंदेल। तो दुधई में क्या लिखा हुआ है? चंद्रा त्रेय करके लिखा हुआ है, जबकि चंदेल पूछा है आपसे। ठीक, मेरे ख्याल से तो ए होना चाहिए। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पेपियर मैशे, उज्जैन। वैसे भी तुक्का आपको दिमाग में होना ही चाहिए, पेपियर मैशे वाली बात हो चाहे कुछ भी हो। मध्य प्रदेश के द्वारा लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन में 1 से 2 आंसर उज्जैन ही होते हैं आजकल। बोले साहब जी 7 समंदर, 9 नारायण, 84 महादेव, पूजा पूजा, बोले साहब उज्जैन, खत्म। ठीक, ये है आपका कागज लुगदी इत्यादि वगैरह पूछते। मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम राज्यपाल महोदय की सहमति कब प्राप्त हुई? ये देख लो बहुत अच्छे से, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 24 जनवरी। एक्ट में से ही आपको दिया, पेज नंबर आप ज्यादा है तो मैच करते रहना। आगे बढ़ जाइए। मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क का कुल भंडार, मैग्नीज अयस्क का कुल भंडार, मैच ही नहीं होगा डेटा इस पर आपका। जो ओल्ड वाली रिपोर्ट है ये है, ये कहलाता है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 वाला है। ये देखो आप मैग्नीज अयस्क 57.71 लिखा होगा। ठीक, मिलियन टन। ठीक है, 57 पॉइंट दिला लेना आप। क्लियर बात है? चलो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पार्ट बी के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर आपको लगता है कि होना चाहिए था 1:30। ठीक है, ऐसा लगता है था, पर इसमें गौर करने वाली बात है, घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, तो वहां पर होगा 1:25।
विश्वास नहीं है, चलो आ जाओ यहाँ पर। सोर्स आपको दिए गए हैं, एनईपी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठाना, पेज नंबर 12 पर चले जाना साहब, ठीक, यहाँ पर। और इसमें उठा करके जब आप पढ़ेंगे, यह सुनिश्चित किया जाएगा प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात पीटीआर 30:1 होगा, जबकि या और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्या होगा, पीटीआर क्या होगा। मामला क्लियर है अपन को? दिस इज द आंसर, ठीक है। ये जो है, ये वाले पेज नंबर दिए हैं, डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं। इवन इसी प्रकार से आपको पेज नंबर नोट्स में से भी मिलेंगे, अभी बताता हूं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कि यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ ऐसे ट्रोलर भी होंगे जो कहेंगे सर नोट्स में तो कुछ आया ही नहीं, दिखाते अभी साहब जी कितना बड़ा पेपर आया और क्या क्या नहीं आया। कुछ ऐसे सज्जन है जिनका कहना है कि बोले नोट्स में से कुछ भी नहीं आया, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लास अटेम्प्ट भी की, हमसे नोट्स भी लिए या फोटोकॉपी दुकानों से इधर उधर से भी लिए, और उन्होंने पढ़ा भी और उनको मालूम भी है कि उसमें से नोट्स में से भरपूर क्वेश्चन आए, उसके बावजूद भी उन्होंने मौन सहमति प्रदान कर दी। तो ये भी बड़ा खराब सा लगा कि बताइए, कम से कम जिनने पढ़ा है उनको बताना चाहिए था कि हाँ साहब जी कितना क्या आया हुआ है। इक्के दुक्के एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि बताते कि हाँ वाकई में आया हुआ है। और इस तरह के जो हैं जिनके हित टकराते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक हित टकराते हैं, तो विरोध करने लग जाते हैं। तो चार को मैंने देखा, पूरी जाकर के प्रोफाइल देख ली कि अच्छा इनकी तो एक और कोचिंग भी है, खुद की भी है साहब जी, खुद ही एक आध चैनल चला रहे हैं, बोले ट्रिकी नाम से चला रहे हैं, कोई कह रहे हैं ट्रिक वेद है, कोई कह रहा है ऋग वेद है, कोई फलाना वेद है, और पड़े हुए उसमें वीडियोस वगैरह। तो देखा अपन ने साहब कि ये चीजें हितों का टकराव है, तो ये होना नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं कहलाती, बहुत ही निचले दर्जे की हरकत कहलाती है, ठीक है। क्योंकि फिर आपको भी जब कोई इस तरह से ट्रोल करने लग जाएगा और झूठी बातों पर, तो फिर बहुत मजा आने वाला है। और मैंने ये बात इसलिए कही ताकि जो लोग हैं वो चीज इस बात के लिए सचेत रहें, आगे के लिए प्रिपेयर रहें। प्राय मैं इस तरह की बातों का जवाब देना पसंद नहीं करता हूं, परंतु यदि फिर भी लोग इच्छुक हैं तो उनको जवाब देना जरूरी है, दिया जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय साहित्य कृति ने अच्छी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसे एनईपी 2020 वापस लाना चाहती है? कोई कह रहा नहीं सर महाभारत होगा, कोई कह रहा रामायण होगा, कोई कह रहा कुछ होगा। ठीक है, हम बताते हैं आपको कुछ चीजें। ये दिया है सेट बी, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 54 है। आ जाइए आप। एनईपी डॉक्यूमेंट पेज नंबर 57.11 पॉइंट, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर करके हेडिंग दिया होगा आपको। 11.1 में आपको लिखा होगा प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में, कौन? बाणभट्ट की कादंबरी 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में शिक्षा को, ये बताया हुआ था क्वेश्चन, क्लास में कई बार बताया था क्वेश्चन, पिछले बार भी इस चीज पर चर्चा की। क्या होगा इसका आंसर, आप बता दीजिए। आप मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का सही प्रारूप नहीं है? पहला पॉइंट तो यह कि जब भी कहा जाए नहीं है तो उसको डबल अंडरलाइन करना, यानी कि 3 होंगे। एलिमिनेशन मेथड बहुत बार समझाई थी, 3 होंगे और एक नहीं होगा साहब। क्या होना चाहिए इसका आंसर? ठीक, तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं। 1 2 4 5 कौन सा नहीं है बोल रहे हैं? आ जाइए, ये दिया हुआ आपको, ठीक, पेज नंबर 60 पर देख लेना उठा करके जाकर। 11.10, चाहे हिंदी वर्जन देखना चाहे आपको इंग्लिश वर्जन देखना, एनईपी डॉक्यूमेंट विभिन्न प्रारूपों में विद्यार्थियों को दिया जाएगा। 3 प्रकार का होगा, ए यानी का, ऐसे ही होगा खा वाला, ये ऐसे ही होगा गा, ए बी सी 3 फॉर्मेट दिए हुए था, ठीक है। जिन्होंने 3 साल का यूजी किया हुआ है उन्हें 2 वर्ष का करना पड़ेगा, क्लियर। पार्ट बी में वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का यूजी किया है उनको 1 वर्ष का पीजी करना की अनुमति है। थर्ड पॉइंट, जिन विद्यार्थियों ने 5 वर्ष का एकीकृत वाला किया है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, उनको पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी वाली बात लिखी है, और एमफिल वाली बात करके आपको वहां पर दी हुई है कि हाँ इसको बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, ठीक। अब देख लीजिए आप तो कौन कौन से दिए हैं, अलग अलग उसमें फॉर्मेट में आपको देने का प्रयास किया गया है। मिला लो अब। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सही है नहीं पूछा, सही नहीं है पूछा है, ठीक। इस क्वेश्चन को अब बताइए आप
कौन सा होगा इसका आंसर। 4 वाला भी है, दिया है, ठीक। वहां पर आप देखेंगे 2 वाला भी है, ये वाला 4 वाला भी है, और वो 1 वाला भी करके आपको दिया हुआ है, मिला या नहीं, सॉरी 3 वाला आपको करके दिया हुआ है। तो ये चीज है, ये वाला आपको देखना है, ये नहीं देखना है ना। 3 साल का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया, तो ये पूछा पीजी को लेकर के कि कितने कितने साल का, क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने कितने साल का आपको दिया है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि आपको जो कार्यक्रम दिए गए पार्ट ए में 3-2, ठीक, यानी 3 साल वाले में 2 वर्ष वाली बात कही गई है, हाँ ऑप्शन में है, ठीक। 4 वर्ष का जिनने किया उनके लिए 1 वर्ष वाली बात है, यानी 1 वर्ष वाली बात भी है, 2 वाली बात भी है। 5 वर्ष वाली बात कही गई है साहब जी, यहाँ पर 5 वर्ष का मतलब है कि एकीकृत इंटीग्रेटेड है, यानी यूजी पीजी मिलाकर के 5, यानी कौन कौन से ऑप्शन है, 1, 2, 4 वाली बात आपको मिल पा रही है, 5 वाली बात मिल पा रही है। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आप में से किसी का माइक ऑन है, बहुत बार शोर आ रहा है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आप देख लें बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा यूजी का सही प्रारूप नहीं है, कौन सा, यानी कि 2 वर्ष का नहीं है, 1 वर्ष का नहीं है, 5 वर्ष का। तो 2, 1, 5 वर्ष वाला आपको मिला है, ये वो कह रहा है, इसको बहुत अच्छे से देखना, कई विद्यार्थी इस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक। जिन्हें 3 साल का किया उनको 2 का करना पड़ेगा, यानी 2 वाला ऑप्शन तो है। ऑप्शन बी में देखो, जिन्हें 4 साल का किया उनके लिए 1 वाला ऑप्शन तो है, और या फिर इंटीग्रेटेड 5 वाला, 5 वाला ऑप्शन भी। तो बचा क्या, 4 वर्षों का पाठ्यक्रम नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं, नहीं, तो ये आएगा उसका आंसर। मामला क्लियर है। एक सेकंड, हैंग हो जाता है शायद, तो बनाइएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थाओं के क्लस्टर ऑब्लिक नॉलेज हब में न्यूनतम कितने छात्र होंगे, न्यूनतम कितने छात्र होंगे साहब, 2000, 2500, 3000, 5000, ठीक है, कितने होंगे। देखिए एनईपी डॉक्यूमेंट पेज नंबर 54, ये डॉक्यूमेंट मैं पिछले साल से बोल रहा हूं, और ग्रुप में भी मैंने क्लास के भेजा हुआ, और कई बार समझाया ये पढ़ना है, कई बार बोला है ये पढ़ना है, इसमें से काफी क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 8 तो आपकी सही पर है, जिन जिन ने उसको पढ़ा था साथी, ठीक। अब देखो संस्थागत पुनर्गठन और समेकन 10.1 पर जाकर के देख लेना। HEI क्लस्टर नॉलेज हब में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य क्या है, 3000। मामला क्लियर है, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन को लेकर तो भारी बवाल वाली स्थिति है। होना क्या चाहिए था, बोले सर बहुविषयक वाली बात होनी चाहिए, नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरू क्या है नहीं पूछ रहा, मेरू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछ रहे, ठीक है। तो उद्देश्य पर आइए, 11.11 पर आइए, ठीक, डॉक्यूमेंट पेज नंबर 60, लाइन से इसके पहले वाले पैराग्राफ पर क्वेश्चन था, इसके भी पहले लगातार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, बहुविषयक शोध और विश्वविद्यालय मेरू बनाना है, नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य, क्या चीज, उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये है वो क्वेश्चन। देखिए किस तरह से पूछ रहा, मैंने कहा था पेपर टफ आएगा, उस तरीके से उसको डील करिएगा, है ना। पार्ट बी और ए को लेकर के तो मैंने 50 बार समझाया था, पार्ट ए को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों को यही था, बोले हम तो पीएससी वाले हैं सर, पीएससी यानी स्टेट सर्विसेज यूजी लेवल का एग्जाम है, ये पीजी लेवल का है, और वो चीज उन्होंने दिखा दी पेपर में। चलिए
एनईपी के अनुसार किस अंतराल पर एनसीएफएसई दस्तावेज समीक्षा एवं अद्यतन किया जाएगा? हर 2 साल में, हर 5 साल में, 10 सालों में? ये क्वेश्चन क्लास में बताया था, और किया हो चाहे नहीं किया हो। क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 58, 5 से 10 वर्षों में साहब। ठीक, 4.30 पर जाइएगा साहब। एनसीएफ एसई 2020-21 प्लस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद एनसीएफ ऐसी दस्तावेज की प्रत्येक 5-10 वर्षों में महत्वपूर्ण पाठ्य चर्चा को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं अद्यतनीकरण किया जाएगा। मामला क्लियर है? क्या आएगा आंसर इसका? 5 से 10 वर्षों वाला आएगा। अगले क्वेश्चन पर, एनईपी के अनुसार किसी विषय विशेष में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए बीएड का कौन सा कार्यक्रम है, यह तय किया गया है? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का? यानी यूजी कितने साल का किया है? 4 साल में किया है उस बंदे ने यूजी। ठीक है, नई जनरेशन बोले 4 साल वाले में किया है, ओल्ड वालों में बोले 3 साल का था सर हमारा यूजी। ठीक है, आज से 15 साल 10 साल पहले जिन्होंने भी किया है, 5 साल पहले जिन्होंने भी किया है, ठीक, ओल्ड पैटर्न के जिन्होंने किया, तो 3 साल का यूजी थे। अब नई वाली क्या है? बोले साहब 4 साल का यूजी। कौन सा कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया? 59 नंबर का। वैसे तो बन ही गया होगा, ये तो कोई बात ही नहीं। ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विषय विशेष में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है के लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी किया जा सकता है। बन जाएगा अपन को ये। ठीक, ये आपको दिया पेज नंबर 68 पर जाना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा उठा करके। आगे बढ़ो। अनुवाद एवं विश्लेषण के लिए कौन सी संस्था स्थापित की जाएगी? एनईपी के अनुसार कम से कम 10-12 क्वेश्चन है। एनईपी, ठीक, कौन सी संस्था? कोई इश्यू नहीं है। आइए आप पेज नंबर 89 पर जाना, 22.14 पर जाना। शीघ्र ही अनुवाद और विवेचना संबंधी अपने प्रयासों का विस्तार करेगा भारत। ठीक है, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। अब बता दो इसका आंसर क्या लगाना है, ये वो चीज थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश प्रवेश तथा शुल्क विनियामक समिति का सभापति कौन नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता करके, हो सकता है नहीं, कौन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, जितने आपको बताए गए हैं इनमें से बहुतों के आंसर आपको नोट्स में से भी बताए जा सकते थे, बट वो डायरेक्ट वे में आपको नहीं मिले हैं, आपको कई बार वो इनडायरेक्ट वे में मिले हुए हैं, है ना? तो ये चीज देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए, कौन नहीं हो सकता। देखो नोट्स में से बता देते हैं। अपने नोट्स में जाना, पेज नंबर कितने, 367 के आसपास में जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया संरचना वाले में हाईलाइट किया है। अध्यक्ष, अध्याय 2 की धारा 4 के तहत गठित की गई समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? चेयरपर्सन द्वारा किया है, जो या तो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का क्या होगा, या तो कुलपति होंगे या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव की पद श्रेणी से निम्न के नहीं होंगे। ये आपको साफ साफ दिया है, मिला लेना। आपके नोट्स में दिया है, पेज नंबर आपको दिया हुआ है, एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है अपडेशन के कारण, पर यही पेज नंबर होगा। आप वहां जाना, प्रवेश तथा शुल्क विनियामक समिति पढ़िएगा। तो कौन नहीं हो सकते? तो ज्वाइंट सचिव वाली बात तो कही है, लेकिन यहां पर यह नहीं कही कि उप सचिव स्तर के, ये वाली बात नहीं कही है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? क्लियर बात है। इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन, जो कि सेट बी में, ये मैं बी सेट बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ आपको सेट बी में, वहां से आपको ये बनाना था। तो ये नोट्स में दिया है, अपने साफ साफ शब्दों में दिया, और ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं जिनके आंसर नोट्स में दिए। चलो कुछ के प्रमाण भी दे देता हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है ये कहने का, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं दिया। सीधा सीधा थोड़ी ना आएगी हर चीज, बट ये तो सीधी सीधी आई हुई है। अब और क्या करें। फीस निर्धारण का मापदंड कौन सा नहीं है मध्य प्रदेश प्रवेश तथा शुल्क विनियामक समिति द्वारा? कौन सा मापदंड नहीं है? तो नहीं है पूछा है, ये दिया है आपको। ठीक, चलो नोट्स में जाना आप,
उसी पेज के जस्ट अगले 367 के अगले में पैराग्राफ में देखिएगा, फीस का निर्धारण करके अलग से हेडिंग दी है नोट्स में। अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 9 के अनुसार ऐसा लिखा होगा, 9 सेक्शन 1 लिखा होगा, और यहां पर लिखो ये मापदंड है। दूसरे नंबर का व्यवसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति दिया है आपको ऑप्शन ए में, ये वाला व्यवसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति ये दिया है, ठीक। वो पूछ रहा नहीं है, यानी ये वाला तो है। भूमि और भवन का मूल्य दिया है नोट्स में, बी वाला भी है। प्रशासन तथा संधारण पर व्यय ये भी है। बचा क्या? और भी कुछ बचा तो इन नोट्स में जाना, पेज नंबर 367 368 उठा करके पढ़ लेना, ठीक, और क्लियर हो जाएगा। अभी भी तो आपके पास में है। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए, पहली बात तो कौन, एक्ट में जाओगे तो कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है। इवन ये नोट्स में भी दिया है आपको, नोट्स में भी आप जाकर के देख सकते हो इस चीज को। क्लियर बात है, बन जाएगा। उसकी इमेज मैंने निकाली थी बट वो लगाना मैं भूल गया उस आंसर की। क्वेश्चन नंबर 66 67 एक साथ देख लो, दो क्वेश्चन लगातार। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, ये दो क्वेश्चन है ना। नोट्स में जाना आप, पेज नंबर 373 लिखा होगा, लाइन से आधे पेज में दोनों हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा एक समिति का अनुशंसा से दिया होगा। कार्यकाल आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 370, पेज नंबर 373। क्लियर? एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है, या उस टॉपिक पर चले जाना नोट्स में देख लेना, क्योंकि जिनके पास में अपडेटेड नोट्स थे, जिनने हमसे लिए थे उनको अपडेशन मिले हैं, जबकि जिनने फोटोकॉपी दुकानों से लिए हैं उसके बाद से कुछ है नहीं उनके पास में, तो क्या करोगे साहब जी? कुछ ना कुछ फायदे अगर फोटोकॉपी दुकान में है तो फिर और भी उससे भी बड़े फायदे हैं कई। तो आप देखें इस क्वेश्चन को, लगातार क्वेश्चन है ये लाइन से, 66 और 67 एक लाइन से क्वेश्चन है आपको, और दोनों ही क्वेश्चन के आंसर एक लाइन से नोट्स में आपको दिया हुआ है। और क्या चाहिए नोट्स से? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा उन्नत भारत अभियान के प्राथमिक लक्ष्य में से एक नहीं है? मैंने कहा था बार बार ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं है नहीं है, बोले तो नहीं इतना लेवल नहीं आएगा। कई तो और बोले नहीं ये तो बहुत हायर या टफ पेपर बता देते हैं सर, टेस्ट सीरीज बता देते हैं। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है सीधे सीधे, क्या करोगे? बोले सर टफ नहीं, उसका लेवल लेकर के चलिए ना। टफ और आसान कुछ नहीं है, हर ही चीज पर आसान है, नहीं तो हर चीज कठिन है। उन्नत भारत अभियान के लक्ष्य कौन से नहीं है साहब? क्वेश्चन नंबर 72 ये लीजिए, इसको पढ़ लीजिए पूरा, कौन कौन से हैं आपको वहां पर दिया हुआ है। आपको ये वाली बात दी है, क्षेत्रीय हितधारक स्टेक होल्डर की बातचीत सामाजिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन की आवश्यकता पर फिर से जोर और वाली बात करके लिखी होगी, ठीक। ये वाला पॉइंट लिखा हुआ वो सबसे ऊपर। तो उसके पश्चात में नए रोजगार विकसित करने लाभदायक परिणाम अधिक रिपोर्टिंग, ये लिखा हुआ है, ठीक। उच्च शिक्षा के विभिन्न संस्थाओं विकास एजेंडा के बारे में समझ निर्माण करना, ये दिया हुआ है। बचा केवल एक, है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला, ग्राम विकास कार्यों में परिवर्तनकारी बदलाव को प्रारंभ करना, ये नहीं दिया है उसमें, ठीक है। तो ये आप करंट अफेयर के साथ में या करंट के साथ में योजनाओं के साथ में उन्होंने जोड़ करके बना लिया था। डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की क्या चीजें हैं जो जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आती? नहीं है, बार बार नहीं है वाली बोल रहे थे, इस लेवल पर तैयार करना चाहिए आपको, क्या क्या नहीं आता था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, क्या क्या नहीं आता बताना है,
ठीक है, अब देखो इसका आंसर। बोले कहाँ से पढ़ते सर ये? तो आप नोट से पढ़ते ना, पेज नंबर जाते 130 पर, पेज नंबर 130 पर जाते, वहां पर आपको दिया है डीटीसी के बारे में। ठीक, प्रमुख जिम्मेदारियां लिखा होगा ऐसे, पॉइंट 1 2 3 4 पढ़िए। भविष्य विज्ञान फ्यूचरोलॉजी तक दिया है ऑप्शन में, तुमने पूछा नहीं है करके आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो फ्यूचरोलॉजी भी दिया है। सेक एसएसीसी दिया है कि नहीं दिया? ठीक, S&T दिया है कि नहीं दिया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित नीतियों का निर्माण करने तो कोई भी बता देता, संबंधित नीतियों का निर्माण करना। ठीक, तो ये 3 पॉइंट तो दिए साफ साफ, फ्यूचरोलॉजी भी दिया है, तो बचा क्या? उच्च शिक्षा संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, ये नहीं है साहब। नोट्स में पेज नंबर 130, उस पर जाकर देख लीजिए, साफ साफ दिए। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक है, जिनके आंसर आपके नोट्स में दिए, डायग्राम देखना, चित्र से मिला लेना, इमेज से जस्ट बगल में जाकर के देख लेना। कौन सा स्वयं का सिद्धांत नहीं है? कितना शानदार क्वेश्चन था। ठीक, चलो देखते कौन सा नहीं है। अभिगम, समानता, गुणवत्ता और पारदर्शिता कहां ढूंढेंगे आप जाना नोट्स में पेज नंबर 58 पर। स्वयं का लोगो दिया होगा, या अपडेटेड वाले में है, ओल्ड वाले में पुराना वाला लोगो होगा। ठीक है, यहां लिखा होगा स्वयं। पहली बात तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि हम मालूम था फुल फॉर्म पूछेंगे, अभी एनपीटेल का पूछा जाएगा, स्वयं का पूछेंगे। आप नोट्स में जाइएगा, पेज नंबर 58 दिया साफ साफ शब्दों में, वहां पर लिखा होगा शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों, पहुंच यानी एक्सेस, समानता यानी इक्विटी, गुणवत्ता यानी क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। किसको? स्वयं को। हो गया, लर्निंग, समानता, गुणवत्ता, ट्रांसपेरेंसी आए कहीं? तो पहुंच यानी एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं आ रही था। बना पाते अपन ये क्वेश्चन? इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा आप बहुत अच्छे से, नोट्स में आपको मिल जाएगा साथ, क्योंकि सिद्धांत नहीं है पूछा है, सिद्धांत है नहीं पूछा है साथ। ठीक, इसके बाद का क्वेश्चन इससे भी ज्यादा शानदार है। कौन सा विकल्प यूनेस्को द्वारा सुझाए गए शिक्षा के स्तंभों को इंगित करता है? क्या लगा हुआ क्वेश्चन? इसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा होगा हमारे, मूक्स को लेकर के पढ़ाया था, हायर एजुकेशन को लेकर पढ़ाया था, उनमें से एक चीज हमने पढ़ाई थी, डल्लास कमीशन या डेलास कमीशन, ये करके पढ़ाया हुआ था। ठीक है, इसमें से बताना कौन सा विकल्प इनको इंगित करता है, नहीं है नहीं लिखा है, करता है बताना। ठीक है, ये टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ था। अब देखो चलो कहां ढूंढोगे आंसर? नोट्स में जाना, कितने पेज नंबर पे? 315 नंबर पेज पर जाना। ठीक है, ऐसे दिया होगा डैलस रिपोर्ट, जैक डैलस कमीशन, उनकी रिपोर्ट दी होगी, ऐसा ऐसा दिया होगा डेटा बेटा। यहां साफ साफ लिखा हो, यह रिपोर्ट यूनेस्को पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, किसने? यूनेस्को ने। ठीक, शिक्षा के स्तंभ, पिलर्स ऑफ एजुकेशन, 21वीं सदी के अध्ययन के लिए फ्रांस के जैक डैलस की अध्यक्षता में बनाई थी। ठीक है, इसमें शिक्षा के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन दिए गए हैं। तो डलास कमीशन किसके अंडर में काम? घुमा के क्वेश्चन पूछा उन्होंने आपसे, डलास कमीशन नहीं पूछा उन्होंने कहा यूनेस्को, उसी के अंदर में तो काम करता है ना, उसी के तत्वाधान में तो बनाया गया था। यूएन की बॉडी यूनेस्को, साहब उसके अंदर में काम करने वाले साथी। 4 कौन कौन से पिलर? लर्निंग टू नो, जानना सीखना, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये 4 स्तंभ थे। अब देख लो आप इस क्वेश्चन का आंसर, जानना सीखना, एक साथ जीना सीखना, करना सीखना, लर्निंग टू डू, उपर्युक्त सभी। बताइए है कि नहीं है? और आ जाइए, एनआईसी में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, किसकी? एनआईसी में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ठीक, आंसर ढूंढना है, बताते कहां ढूंढना। नोट्स में जाना, पेज नंबर 133 पर जाना, 133 पर आपको एनआईसी दिया होगा, 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, वहां पर जाना, प्रभावी राष्ट्रव्यापी उत्पादों और प्लेटफॉर्मों का कार्यान्वयन करके लिखा होगा,
वहां पर आप देखना, बिल्कुल इस लाइन पर पहली लाइन, संख्या में सरकार की पहल, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ई न्यायालय, ई परिवहन आदि को पूरी तरह से एनआईसी द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किया गया साहब जी, प्रबंधित किया गया है। कौन कौन से? स्वच्छ भारत, ई न्यायालय, ई परिवहन। बताओ कौन नहीं है एनआईसी की महत्वपूर्ण भूमिका में? स्वच्छ भारत है, ई ट्रांसपोर्ट है, ई न्यायालय यानी ई कोर्ट्स है, बचा क्या? खेल। कहां मिल जाएगा? नोट्स में जाना, पेज नंबर बता रहे हैं, बहुतों के पास में रखे होंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। एनपीटीईएल का में से कौन सा पूर्ण रूप है? ठीक, बहुत जगह आपको मिल जाएगा, गूगल गूगल कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर इतना इतना है। नोट्स में जाना, पेज नंबर 56 पर जाना, मूक्स वाला टॉपिक दिया होगा, इंपॉर्टेंट मूक्स लिंक्ड इंस्टीट्यूट करके ऐसा लिखा होगा। ये लिखा होगा प्रौद्योगिक संबंधित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, एनपीटीएल फुल फॉर्म लिखा होगा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। मिलाइएगा साहब, पेज नंबर आपको वो दिया हुआ है, मिला लीजिएगा। क्योंकि कहने वाले तो ये कि बोले सर जो अपन ने पढ़ा था उसमें से तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा बताओ, ये तो बहुत टफ वाले क्वेश्चन उठा रहे हैं, कुछ खास क्वेश्चन, बाकी सारे गिना सकते हैं चाहें तो आसान होता बोलना। पढ़ा कैसे क्या, अपडेशन कैसे क्या, क्लास में कैसे क्या, अपडेटेड वाले नोट्स लिए क्यों नहीं? लीजिए साहब, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार में तो बार बार बताया था, अक्टूबर 2022 में संशोधन हुआ है। ये 3 शामिल हैं, अच्छे से देख लेना, कई बार बताया, कई वीडियोस में भी बताया था। अब कोई सोचे कि साहब जी 4 वीडियो देख के बस वो बन जाए अधिकारी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मिलाना है। चलो देखो यहाँ पर अक्टूबर 2022 को इसको संशोधित किया गया है। मैंने कहा था लेटेस्ट संशोधन है, नए वालों को बैच में भी बताया था। ठीक, इसमें साफ साफ लिखा है इस यूनिवर्सिटी में शेड्यूल 2 वाली बात, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट को शामिल किया गया है। बैतूल भी हुआ करता था इसके पहले, उसको अलग कर दिया, भोपाल यूनिवर्सिटी में शामिल कर दिया। यही बात कही थी हमने तब भी। ठीक है, बैतूल को यहां शिफ्ट कर दिया था भोपाल वाले में। अब देखो, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट होना चाहिए। इन 3 ऑप्शन में से कहीं पर है छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, तीनों एक साथ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। इतनी तो चीज थी। यूजीसी औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय निर्धारण रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया था? स्टैचुरी बॉडी बोल रहा है पहली बार। ठीक है, चल 1953 में बना, पता अपन को बोले दिसंबर। ठीक है, नोट्स में वो मिस्टेक टाइपिंग वाली थी, कई बार बताया, सुधार लेना पुराने वाले में। ठीक है, क्लास में 10 बार बताया, और बहुत बेसिक सी बात। उसके आगे देखना आप नोट्स में, जब इसको दर्जा दिया बोलो 1956 में दिया, तो नोट्स में आना, पेज नंबर कितने पर आना? पेज नंबर 75 पर आना। ठीक है, पेज नंबर 75 पर आना। यहाँ लिखा हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने और सुधारों के लिए, ऐसा लिखा होगा। फिर अगला पैराग्राफ लिखा, वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि, और उसके आगे वाला पैराग्राफ पढ़ना, तथापि देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रखरखाव के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। दिया तो है नोट्स में साफ साफ, पेज नंबर 75, साफ साफ तो दिया है। अब क्या सीधे पेपर ही दे देते क्या उठा करके 4 महीने पहले का? तो ये वो क्वेश्चन है जिनको लेकर के विद्यार्थी डाउट कर रहे हैं, और उसके बावजूद आपको यदि अधिनियम जाकर के पढ़ दिए, पढ़ाया, बताया क्लास में, ये लिखा नवंबर 1956 भारत का राजपत्र देखिए साथ, नहीं तो यही तो पूरे पढ़ पढ़ के शॉर्ट में आपको नोट्स बना के दी। जब वो शॉर्ट में बनाए थे तब तो जाके वो 400-500 पेज हो रहे थे। क्या कर सकते थे आप? 40 पेज बना दिया जाए 150 क्वेश्चन पे, दिया हुआ है, मिला लीजिए पेज नंबर, पेज नंबर 75, 1-2 पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है। क्लियर?
तो ये है कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, आपको जरूरत लगे उस चीज की, उन क्वेश्चनों को लेकर के डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा, उन क्वेश्चनों को लेकर के बता देंगे। और कमेंट्स के दौरान में थोड़ी सा अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को सभी विद्यार्थियों को बनाए रखना चाहिए साहब, है ना। अनावश्यक प्रकार की बातें, उल जलूल बोलने से बचना चाहिए। मैंने अभी देखा 2-4 लोगों को कि जिनका काम ही यही है कहीं ना कहीं, है ना। तो दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाना अच्छी चीज नहीं कहलाती है, दूसरों के लिए गड्ढे खोदना अच्छी बात नहीं कहलाती साहब। और कुछ लोगों की हॉबी होती है, तो वे लोग भी सतर्क रहें, है ना, सभी चीजों से, और बढ़िया अच्छे से रहें साहब, अच्छे से करें, प्रयास करें, मेहनत करें उस चीज को लेकर के, ठीक है। नहीं तो उसका यथोचित उत्तर फिर दिया ही जाएगा, वो तो कोई बात ही नहीं है ना? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनको लेकर के विद्यार्थी डाउट्स कर रहे थे। इसके बावजूद भी जो क्वेश्चन हो वो आप बताइएगा। अब इसके बाद में भी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है आप में से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चंस आपका हो, कोई ऐसी चीज हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सोर्सेज वगैरह को लेकर, आपत्ति लगाने को लेकर के और भी कई चीजों में हो, तो वहीं पर आप अपना बता दीजिएगा साथ में। बाकी चीज़ मैंने आपको बता दी है, आप इसके स्क्रीनशॉट से अपना काम बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी हैं तो बताइएगा, बाद में देखेंगे अपन उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। बाकी वैसे तो मैक्सिमम आंसर सही दिए गए हैं कुछ एक क्वेश्चनों के अलावा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।